कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के हवाले से मुल्क भर में खदशात बढ़ रहे हैं। लोग तशवीश में मुब्तला हैं। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया और महकमे सेहत ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कमर कस ली है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड की तीसरी लहर की आमद का खतरा है। WHO के ऐलान के बाद कि ओमिक्रॉन नामी नया वायरस अफ्रीकी ममालिक में फैल चुका है, जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मुस्तैद हो गई है। इंतजामिया ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डों पर RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दे दिया है। खित्ते में दाखिले के लिए मनफी टेस्ट रिपोर्ट को जरूरी करार दे दिया गया है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर मुसाफिरों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। दोबारा 8वें दिन टेस्ट किया जाएगा। महकमे सेहत ने जम्मू के भगवती नगर में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल DRDO अस्पताल को दोबारा खोल दिया है। इस म्यूटेंट के बारे में कह रहे हैं कि इसमें 30 to 50 म्यूटेशनल इवेंट्स हो चुके हैं। तो RNA वायरस है, म्यूटेशन प्रोन है, म्यूटेशन होती रहेंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा लीथल वेरिएंट आ जाए या ज़्यादा डिजीज सीवियर करने वाला वेरिएंट आ जाए। हमारी एहतियात यही रहनी चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको मालूम है। वैक्सीन तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट लगा ली, सेकेंड डोज भी लगा लेनी चाहिए। ये भी प्रूव हो चुका है कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स थे उनमें इन्फेक्शन की दर कम हो गई, उनमें डिजीज सीवियरिटी कम हो गई, उनकी हॉस्पिटलाइजेशंस कम हुई, उनमें डेथ्स कम हुई। पर ये नहीं कहा जा सकता कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी वैक्सीन ने कि उनमें इन्फेक्शंस हुए ही नहीं। जम्मू और कश्मीर के दोनों डिविजनल कमिश्नरों ने भी इस ज़िम्न में मुताल्लिक़ अफसरान को नई हिदायत जारी कर दी है। बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का पता लगाने के लिए एयर सुविधा पोर्टल से डेटा का जायजा लेने के अहकामात खुसूसी तौर पर जारी किए गए हैं। CMO से कहा गया है कि वो क्वारंटीन में रहने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के गेट पर होम क्वारंटीन के स्टिकर चस्पा करें। आम लोग भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। साथ ही वो नए वेरिएंट के फैलाव पर काबू पाने की कोशिशों में हुकूमत को मुकम्मल ताउन देना चाहते हैं। लोग उतने सावधान नहीं है, लोग उतने कॉशियस नहीं है। पुराना डर खत्म हो चुका है लोगों में। काफ़ी लोग आप देखोगे मार्केट में गैदरिंग रहती है, मास्क कम लगाते हैं। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। हमें जो अवगत होना चाहिए इसके बारे में, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सैनिटाइजर अपने हाथ में रखिए और भीड़ भाड़ में मत जाइए। फिर ये प्रशासन को भी चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा अवगत हो। थोड़ा सभी ढीले पड़ गए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, रियासी से आ रहे हैं, कटरा से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, माहौल से। वहाँ पे उनको अभी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उतना पता नहीं है। वो ख्याल ही पहनते हैं कि मुसीबत हमारे लिए मास्क का। देखो वो लड़के जा रहे हैं बगैर मास्क के जा रहे हैं। है नहीं कोई पूछने वाला, कोई है नहीं है। महकमा सेहत को हिदायत की गई है कि वो गैर मुल्की ट्रैवल हिस्ट्री वाले कोरोना मुस्बत मरीजों के लिए अलहदा वार्ड मुख्तस करें। दूसरी तरफ WHO ने जोर देकर कहा है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के पेश नजर UT इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। श्रीनगर इंतजामिया ने सनत नगर शादी हॉल में क्वारंटीन सेंटर कायम किया है। यहां गैर मुल्की मुसाफिरों को रखा गया है। इसके अलावा इंतजामिया ने श्रीनगर के कुछ होटलों में पेड क्वारंटीन की सहूलतें भी फराहम की हैं। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने गैर मुल्की मुसाफिरों को ट्रैवल हिस्ट्री खुफिया न रखने को कहा है। उधर कुछ मुसाफिरों ने सनत नगर मरकज में नाक़िस सहूलियात की शिकायत की है। के नाम से जाना जा रहा है। इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंफर्म डिक्लेयर किया है और उसी के चलते यहाँ पर श्रीनगर में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं जिनका पास्ट 2 वीक्स का इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरीली RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। दिल्ली में PCR के RT-PCR जिसके 4000 रुपीज़ दिल्ली ने लिए, RT-PCR नेगेटिव के बाद उन्होंने मुझे अप्रूव किया कि आप होम क्वारंटीन में जा सकते हैं।
तो वहाँ से जब एयरपोर्ट श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ पे कोई डॉक्टर गजाला ने उन्होंने कहा कि हम ये नहीं फॉलो करते, दिल्ली को नहीं फॉलो करते हैं, हमारा यहाँ का अपना लोकल गाइडलाइन है कोई। फिर यहाँ पे PCR टेस्ट लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो आप देखिए ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है, कोई मैरिज हॉल इतना बड़ा, आप अंदर जाके देख सकते हो। टॉयलेट की हालत क्या है, गर्म पानी नहीं है, टॉयलेट टूटे पड़े हुए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने श्रीनगर में महकमे सेहत के आला हुकाम की मीटिंग तलब की। यह मीटिंग ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र कश्मीर में कोविड केयर सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए मुनक्किद की गई। डॉक्टर राथर ने कहा कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। ये वायरस कलील वक्त में एक ही जगह पर जमा 100 में से 100 अफराद को मुतासर कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन 100% तो नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन के खिलाफ 80% मौसर है। डॉक्टर मुश्ताक ने लोगों से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर एक को लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि गैदरिंग इसको अवॉइड करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए। ये 500 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव है देन अदर वेरिएंट्स। जिसने भी वैक्सीन लिया उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हमने बड़ी कम देखी, बहुत कम देखी। और ये किसी भी वेरिएंट से हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता ही देता है। हमने कल भी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हर एक को मैंने बुलाया, हमने एक मीटिंग करी, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड्स रखे, जो हमने और कोविड के लिए रखे, ऑक्सीजनेटेड बेड्स। दवाइयाँ हमने देखी, चेक करी पूरी, हमारे पास दवाइयाँ भी है, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी है। लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो SOPs का पालन करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। उसमें एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कई दहाइयों के इंतजार के बाद पंडित अकीदतमंदों का ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टेटवाल करना में शारदा मंदिर और मरकज का संग बुनियाद रखा गया। इस मकाम पर शारदा यूनिवर्सिटी कायम करने की डॉक्टर दर्शन अंद्राबी की तजवीज़ है। सेव शारदा कमेटी टेटवाल ने इसे एक संगमील करार दिया है। पेश है कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की यह रिपोर्ट। रेशियों, सूफियों और संतों की सरजमीन वादी कश्मीर मजहबी भाईचारे के लिए मशहूर है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टेटवाल करना में शारदा मंदिर के साथ साथ शारदा बेस कैंप का संग बुनियाद रखा गया। बीजेपी लीडर और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने सेव शारदा कमेटी के चेयरमैन रविंद्र पंडिता के हमरा इसका संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। खुसूसी पूजा पाठ और हवन का खास एहतमाम किया गया। विनोद पंडिता ने इसे एक संगमील करार दिया। दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब की इज्जत की जाती है। उन्होंने शारदा यूनिवर्सिटी कायम करने की भी तजवीज़ रखी। पंडितों ने दरियाए कृष्ण गंगा के क्रॉसिंग पॉइंट पर भी खुसूसी पूजा की। इस दौरान अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। एक वही सेंटर बनेगा जिसके लिए लोग लाखों मील तय करके आ जाते थे और शारदा में तालीम हासिल करते थे, यहाँ से गुणवान बनते थे, स्वामी आचार्य बनते थे, फ़िलॉसफ़ी की तालीम लेते थे। वही स्क्रिप्ट्स फिर से इस कम्युनिटी हॉल में रखे जाएंगे। फिर से यहाँ से एक बेस कैंप बन जाएगा जहाँ पे हम इल्म के साथ साथ मज़हब के साथ साथ और अपना विज़न जो है वही शारदा की वही विज़न जिसमें कोई बुग़ज़ नहीं था, हसद नहीं था और कोई ऐसी तलवार नहीं थी बीच में जो इंसानियत के बीच में आज की डेट में आ रही है। हम उस तलवार की धार को ख़त्म करना चाहते हैं इस शारदा पीठ की बुनियाद रखकर। में फ़ख्र होना चाहिए सभी कश्मीरा देश जिसको मैं बोलता हूँ, वो जम्मू कश्मीर, अक्साई चिन, गिलगित बल्टिस्तान सारा मिला के हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए हम सभी वासियों को कि ये इल्म का मरकज़ जो
वस्ती एशिया का, पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ था। इसको किस तरह से दोबारा रिवाइव करा जाए। हम चाहते हैं कि क्रॉस LOC रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज़म जो है दोबारा शुरू हो जाए, जो कि हम LOC परमिट हमारे यहाँ 2007 से उसमें एक तरमीम लाई जाए। वो तरमीम में हम दोनों तरफ जो है सालाना कम से कम ज़ियारतें दोनों तरफ से शुरू करें। 1948 तक टिटवाल की शारदा पीठ अकीदतमंदों का मरकज था। दहाइयों पुरानी रिवायत को जिंदा करते हुए बड़े पैमाने पर तामीराती काम शुरू हुआ है। मकामी मुसलमानों ने भी इस मंदिर की तामीर को खुशाइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का भाईचारा हमेशा जिंदा रहेगा। जैसे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन, बाप अजदाद इन लोगों के साथ जिंदगी गुजारते थे, मैं आज वो सुबह दरख्तियाँ टिटवाल में देखी और खुशी महसूस हुई। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सब इंसान हैं। जो कहा जाता था इंसानियत, कश्मीरियत, वो टिटवाल के लोगों ने दिखाई। इस मौके पर शारदा मंदिर के साथ ही एक गुरुद्वारे का भी संग बुनियाद रखा गया और सिखों की भी एक बड़ी तादाद इस दौरान मौजूद रही। गुरुद्वारा साहब भी यहाँ था और मंदिर भी यहाँ था, दोनों चीज़ें यात्री यहाँ ठहरते थे। तो हम आज इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। इन्होंने अपने हाथों से फिर वो पुरानी यादें ताज़ी की। जो हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो इत्तेहाद, ये प्यार है, खुदा करे ये आगे भी इसी तरह चलता रहे। कमेटी के अहदेदारों की ख्वाहिश यही है कि हिंद पाक के बीच अमन के रास्ते खुल जाएं, ताकि आर पार के अकीदतमंद ऐसे मजहबी मकामात के दर्शन के लिए बआसानी आ सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहिया सुल्तान की रिपोर्ट।